Hello, Che. Good evening, my dear. How are you? Adya, Asvika, it was decided today to start new topic in algebra. Algebra में नया टॉपिक स्टार्ट करना था. Which topic should I start? Either sequence in series or quadratic. The max of students are telling that please start sequence series. PNC से भी आपका एक क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस सीरीज से 1 क्वेश्चन आता है और इजी होता है, बन जाता है. तो फर्स्टली स्टार्ट द टॉपिक सीक्वेंस सीरीज. अब अच्छा इसको लिखते पढ़े प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन, ठीक है ना. इसका डेट लिखो बच्चे. डेट लिखोगे, डे हो गया 1, डे हो गया बच्चे 01, राइट ना. डे क्या हो बच्चा? डे हो गया अपने पास 01. सबसे पहले मस्ट थिंक ऑफ व्हाट इज प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन है क्या बच्चे? सीक्वेंस सीरीज की बात करते हैं तो है क्या? तो देखो बच्चे लिखते हैं क्या? द सक्सेशन ऑफ नंबर्स, the succession of numbers or terms, the succession of numbers or terms in order is said progression. क्या कहा बच्चे हमने? मैंने कहा सक्सेशन ऑफ नंबर्स. बच्चे सक्सेशन ऑफ नंबर्स की बात करेंगे इन ऑर्डर, ठीक है ना. इन ऑर्डर इज सेड प्रोग्रेशन. सक्सेशन ऑफ नंबर्स और टर्म्स इन ऑर्डर इज सेड प्रोग्रेशन. इसका मतलब होता है सर मैं ट्राइगो के टाइम पे पूछ रहा हूँ कि बान्यूमल या फिर पीएससी करके बोले बेटा वो जयदीप वो 12th का पार्ट है बेटा, 12th वाले बैच में सब चलेगा बच्चे, कुछ भी करेंगे, करना तो टोटल है बच्चे. आप देखो बच्चे क्या करने का. तो सक्सेशन ऑफ नंबर्स और टर्म्स इन ऑर्डर इज सेड प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन का सेंस होता है, अरे भाई प्लीज जयदीप ऐसे मत कर बेटा, आ जाओ. ओके बेटे, तो देखेंगे बच्चे, मीनिंग समझेंगे. मैंने कहा बच्चे सक्सेशन ऑफ नंबर्स और टर्म्स की बात कहा, सक्सेशन ऑफ नंबर्स और टर्म्स की बात कहा बच्चे. तो प्रोग्रेशन किसे बोलते हैं? प्रोग्रेशन क्या बोलते हैं? जो ऑर्डर मेंटेन करता हो, किसी भी तरह का ऑर्डर मेंटेन करता हो. ये ऑर्डर मेंटेन करता हो. 1 के बाद किसी बच्चे को बोलोगे क्लास 2 का बच्चा होगा, क्लास 1 का बच्चा होगा, 5 ईयर का कोई बच्चा है बच्चे, उससे बोलेंगे 1 तो बोलेगा 1, 2 बोलेंगे 2 बोलेगा, 3 बोलेंगे 3 बोलेगा, 4 बोलेंगे तो 4 बोलेगा. आप चुप हो जाइए, वो 5 6 7 बोल देगा. उसके दिमाग में डिफरेंस आ गया, 1 2 3 डिफरेंस आ गया, तो ही विल टेल यू 4 5 6 7. अब उसी बच्चे को बोलेंगे 2 तो बोलेगा 2, 5 तो बोलेगा 5, 8 तो बोलेगा 8. डिफरेंस काउंट कर लिया, डिफरेंस 3 है. अब आप चुप हो जाएंगे तो बोलेगा 11 14 17 एंड सो ऑन. लेकिन उसी बच्चे को आप बोलेंगे 2 के बाद 5 बोलेंगे, 5 के बाद 25 बोलेंगे, तो आपको एक हाथ दे देगा, इडियट सीक्वेंस सही करो, ऑर्डर सही करो. तो प्रोग्रेशन तो वो भी होगा, लेकिन ऑर्डर नहीं है, तो अपने प्रोग्रेशन के ऑर्डर में वो सीक्वेंस हो सकता है, वो प्रोग्रेशन नहीं आया. प्रोग्रेशन में एपीजीपी एचपी होता है बच्चे, इसको फॉलो नहीं किया, एक फंक्शन का सर्टेन रूल है वो फॉलो नहीं हुआ, तो उसे प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे. राइट ना जयदीप? शो थम्स अप साइन बच्चा, शो थम्स अप साइन. राइट बच्चे. अब देखता हूँ बच्चे क्या करने का इसमें. आइए देखिएगा, यहाँ लिखता हूँ बच्चे प्रोग्रेशन. अब इसको लिखते हैं 4 पार्ट्स. इसका लिखते हैं 4 पार्ट्स. 4 पार्ट कैसे? पहला लिखोगे अरिथमेटिक, पहला लिखोगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये लिखोगे एपी. सेकेंड लिखोगे जियोमेट्रिक, ठीक है ना. ये हो गया आपका जीपी. थर्ड हो गया बच्चे हार्मोनिक.
प्रोग्रेशन, इसको बोलेंगे HP। लास्ट वाला बोलेंगे मिक्स्ड, ये हो गया आपका मिक्स्ड। मिक्स्ड मीन्स एलाइड, एलाइड सीरीज, एलाइड सीरीज बोल दो या प्रोग्रेशन बोल दो, ऐसे बोल सकते हैं आप। आपको काम इससे, काम सबसे है, बट एडवांस को इससे काम है, बाकी को काम इससे है। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बगैर पढ़े आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो अपन मज़ा भी लेना है, पढ़ना नहीं मज़ा भी लेना है, मैथ का मज़ा लेना है, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेता है। सही है ना। आजा बच्चे देखता हूँ मैं AP, देखता हूँ बच्चे AP की बात करूँ मैं, तो देखो बच्चे AP देखो छे, अब इसको क्या करने का, लिखते हैं द सक्सेशन ऑफ नंबर्स, सक्सेशन ऑफ नंबर्स और टर्म्स, सक्सेशन ऑफ नंबर्स और टर्म्स in order is said to be in AP, said to be in AP if the difference of any two successive terms, difference of any two successive terms is equal throughout, क्या कहा बच्चे मैंने, सक्सेशन ऑफ नंबर्स और टर्म्स इन ऑर्डर is said to be in AP if the difference of any two successive terms okay is equal throughout। कहा बच्चे लगातार दो टर्म का डिफरेंस अगर सेम होता हो उसे AP बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किसी लगातार दो टर्म का डिफरेंस सेम होता हो उसे AP बोलेंगे। ठीक है बच्चे, उसे क्या बोलेंगे अपन, AP बोलेंगे बच्चा। तो देखते बच्चे कैसे बनेगा, एंड this difference is said common difference। इसी डिफरेंस को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ब्रैकेट में बोलेंगे D। इस डिफरेंस को बोलते हैं बेटे कॉमनली क्या बोलेंगे, D बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस D। ठीक है ना। अब देखो अब इसका सीरीज बनाता हूँ मैं। सीरीज कैसे बनेगा, तो मान लो एक सीरीज ले लिया A, फर्स्ट एस बच्चे एस सीरीज हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया A, सेकेंड टर्म बनेगा A प्लस D, थर्ड टर्म बनेगा A प्लस 2D, फोर्थ टर्म बनेगा A प्लस 3D। तो देखते बच्चे क्या बनेगा लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म बच्चा, ये T1 है, ये आपका T2 है बच्चे, ये आपका T3 है बच्चा, ये T4 है बच्चा, 4 में 3D है, तो Tn चाहिए अपने को, तो Tn चाहिए A प्लस n माइनस 1D, ये अपने पास Tn हो गया, ये अपने पास Tn हो गया। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, सही है। अशुका, तुष्टि, निहारिका, प्रेरणा, आद्या, प्रगति, आर यू गेटिंग ऑल, दिव्यांश, शिवांश, तुष्टि, जयदीप। ठीक बच्चे, तो मैंने कहा बच्चे ये एस बना दिया हमने। बच्चे देखो क्या किया अब इसमें, अब मुझे चाहिए सम ऑफ Tn, तो आ गया बच्चा। अब इसको लिखता हूँ Tn, इसको क्या लिखूंगा मैं, इससे मैं लिखता हूँ बच्चे Tn, ध्यान दोगे, तो ये बनेगा अपने पास Tn। तो Tn अपने पास हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू D, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म, A काउंट होगा फर्स्ट टर्म,
ए बराबर हो गया फर्स्ट टर्म और डी हो गया कॉमन डिफरेंस, डी हो गया कॉमन डिफरेंस, जो कॉमनली डिफरेंस है बच्चा उसे बोलेंगे आप डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी इज द कॉमन डिफरेंस. इज इट ओके टू ऑल? शो योर थम्स अप साइन माय डियर, आई एम जस्ट गेटिंग योर नोटिफिकेशंस. मैं नोटिफिकेशन देख पा रहा हूं, आप थम्स अप साइन शो करते चलेंगे. अब मुझे चाहिए बच्चे क्या, सम ऑफ एन टर्म. सही बच्चा, अब मुझे चाहिए सम ऑफ एन टर्म, तो ये तो हो गया. अब नेक्स्ट चाहिए सम, सम की बात करेंगे तो यहां लिखता हूं बच्चे क्या, सम ऑफ एन टर्म्स. अब यहां से फॉर्मूला बनेगा, आपके पास एक फॉर्मूला आया टी एन, टी एन क्या आ गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. इसको बॉक्स बनाएंगे, हाईलाइट करेंगे, इसे अपने पेन से हाईलाइट कर देना, लाल पीला कर देना, जो कलर आपके पास हो ब्लू ब्लैक के अलावा उससे इसको हाईलाइट करना, जो जो काम का चीज़ है. अब देखते हो बच्चे सम ऑफ एन टर्म्स की बात करेंगे तो एस हमारे पास हो गया T1 प्लस हो गया T2 प्लस हो गया T3 प्लस T4 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा Tn माइनस वन, ये बनेगा Tn. क्या करना बच्चे, लेफ्ट टू राइट है ये हो गया लेफ्ट टू राइट, L टू R. अपन करेंगे उल्टा लेंगे R टू L. अब चेक कर बच्चे क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट गए, राइट टू लेफ्ट लौट जाओ तो देखो सम आ जाएगा. तो सम में क्या करने का, उल्टा चलेंगे, यहाँ लिखेंगे Tn, ये हो जाएगा आपका Tn माइनस वन, ये बनेगा Tn माइनस टू, राइट ना, एंड डॉट 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 डॉट, ये आ गया T2, ये आ गया आपका T1. अब जरा लॉजिक देखो बच्चे, गेट द लॉजिक माय डियर, गेट द लॉजिक. लॉजिक क्या अपने पास है, लॉजिक है बच्चे ये दोनों का वैल्यू सेम है. यहाँ ए ऐड डी ऐड हो रहा तो यहाँ डी सब्ट्रैक्ट हो रहा, 2D ऐड हो रहा 2D सब्ट्रैक्ट हो रहा, 3D ऐड हो रहा 3D सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो सेम नंबर बार बार आएगा, सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, हाँ या ना. ये बनेगा आपका 2s, 2s हो गया आपका T1 प्लस Tn, राइट, T1 प्लस Tn हो गया बच्चे. अगेन T1 प्लस Tn, अगेन T1 प्लस Tn एंड डॉट 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 डॉट, क्या हो गया अच्छा, यहाँ भी आ गया T1 प्लस Tn, टोटल हो गया n टाइम. कितनी बार हो गया ये हो गया अपने पास n टाइम हो गया बच्चा, n टाइम हो गया. तो अपन 2s का वैल्यू लिखेंगे, 2s का वैल्यू लिखेंगे n टाइम T1 प्लस Tn. यहाँ से फॉर्मूला आ गया s का वैल्यू, s मीन्स हो गया Sn का वैल्यू n/2 T1 प्लस Tn. एक फॉर्मूला ये हो गया, इसे भी हाईलाइट कर देंगे, इसे भी हाईलाइट कर दें बच्चे, एक बॉक्स बना देंगे, इसे हाईलाइट कर देंगे आप. ओके, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है ना. अब इसको और आगे बढ़ेंगे बच्चा. अब मैं लिखता हूँ Sn की बात करूंगा तो n/2 T1 हो गया फर्स्ट टर्म a और Tn होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी. यहाँ लिखा हुआ है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये बनेगा n/2, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू डी. ये हो गया आपका सम ऑफ एन टर्म. इसे आपको हाईलाइट करनी है, इसे आपको हाईलाइट करनी है, ये आपके लिए काम का चीज़ है. जस्ट नोट इट डाउन माय डियर, इसको नोट डाउन कर लें, फिर क्वेश्चन चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा. ऐसे सम ऑफ एन टर्म दिया हो तो Tn निकाल सकते, Tn दिया हुआ हो तो सब निकाल सकते बच्चे. जस्ट नोट इट डाउन, इसे नोट करेंगे, लिखते चलेंगे और शो करेंगे थम्स अप साइन. इफ आर यू गेटिंग बेटर बच्चे, जस्ट शो द थम्स अप साइन, just show the thumbs up sign. If getting better, okay बच्चे, just show the thumbs up sign. आदिति बेटा must be in time बच्चे, प्लीज must be in time बेटा. एग्जाम आपका ओवर हो गया ना तो प्लीज टाइम पे आया कीजिए, टॉपिक छूटता है तो फिर मजा नहीं आएगा बेटे. ठीक है ना. आद्या, प्रेरणा, दिव्यांश, चलिए देखो बच्चे, अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ बच्चे, आगे बढ़ता हूँ, क्या इसको ऐसे लाता हूँ बच्चे, देखोगे इसकी बात करूंगा. देख बच्चा, अगर आपका Tn गिवन है बच्चे, सम चाहिए, सम होता है समेशन ऑफ Tn, तो ये होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस
कहाँ तक, अप टू Tn तक बच्चा, इसलिए उसको समेशन लगा दिया जाता है। और अगर आपके पास Tn चाहिए, अगर Tn चाहिए बच्चा, तो ये होता है Sn-1। आधे कैसे आएगा, आधे बच्चे कैसे आएगा, ये इसको ठीक करता हूँ, प्रूफ करता हूँ, इसको लिख लो आप, इसे लिख लो, फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है बच्चे, इसे लिखता हूँ बच्चे, फिर से आगे बढ़ूँ मैं, कैन आई प्रोसीड। देख बच्चे, अब मैं लिखता हूँ बच्चे क्या, यहां से लिखूंगा बच्चे क्या, Sn हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn-1 एंड Tn। Sn-1 हो गया बच्चे T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn-1। अब इसको माइनस करना चाहोगे, इसको माइनस करोगे, माइनस 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 माइनस, ये साफ ये साफ ये साफ ये साफ, Sn-1 दिस बिकम्स Tn। तो ये एक आपका फॉर्मूला आ गया। अगर आपको Sn दिया हुआ बच्चे तो Tn निकालने का तरीका आ गया, अगर सम ऑफ टर्म्स दिया रहे तो Sn निकालने का तरीका आ गया बच्चे। तो ध्यान दो बच्चे, क्या करना, अगर Sn क्वाड्रेटिक में है तो सीरीज जो है आपका जो है डिफरेंस AP में होगा। सीरीज अगर आपका Sn जो आपका क्यूबिक में है, इसका मतलब क्या हो बच्चे, अगर सीरीज क्यूबिक क्या है तो डिफरेंस का डिफरेंस AP होगा। फिर अपन क्वेश्चन में बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। अगर हमने कहा सम ऑफ n टर्म्स क्वाड्रेटिक है बच्चा, तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक कैंसिल हो गया, पावर 2 कैंसिल, बन गया लीनियर। तो लीनियर का मतलब हो गया बच्चे आपका डिफरेंस AP हो गया, हाँ या ना, गेटिंग माई पॉइंट। जैसे किसी सीरीज की बात करता हूं मैं, एक क्वेश्चन लिखता हूं बच्चे ऐसे ही, इफ Sn बराबर n² प्लस 3n प्लस 5, तो फाइंड द टर्म, फाइंड Tn। तो Tn निकालना आपको है, कैसे निकालोगे, एंड T10 निकालना बच्चे, कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना बच्चे, सोल्यूशन में क्या करने का देखो, तो आपको निकालना है Tn। तो Tn हो गया Sn-1, Sn हो गया आपके पास n² प्लस 3n प्लस 5 माइनस n के प्लेस पे रखो n-1, जस्ट एक फंक्शन बच्चा। तो ये हो गया आपका n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n-1 प्लस 5, ये 5 कैंसिल, ये बचेगा n² प्लस 3n, माइनस में हो गया बच्चे कितना देखो तो, n² प्लस n माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, ये हो गया बच्चे, ये कैंसिल, 3n में से n गया, ये हो गया 2n प्लस 2, 2n प्लस 2। तो देखते बच्चा, ये बन गया आपका Tn। तो Tn क्या बना बच्चा, Tn आपका बनेगा 2 इंटू n प्लस 1। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, अब आपको चाहिए T10 चाहिए, तो T10 हो गया 2 इंटू 11, ये बनेगा 22, ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान हो गया। IIT में जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में क्वेश्चन आते हैं बच्चे, पैटर्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान दिखेगा। पैटर्न समझना मेन है, पैटर्न एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपको आसान दिखेगा। इज इट ओके माय डियर। सर डिग्री कम होती जाती है, हाँ बिल्कुल सही है, डिग्री कम होती जाती है बच्चा, सही है ना। अब देखो बच्चे, ये हो गया अपने पास दिस। अब कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, अब अपन कुछ पॉइंट्स लिखेंगे बच्चे, कुछ पॉइंट लिखेंगे बच्चे। यहाँ तो हो गया सम, सम के बाद कुछ पॉइंट लिखेंगे बच्चे। तो पॉइंट क्या लिखेंगे, लिखोगे पॉइंट अपने पास, पॉइंट लिखोगे स्टार पॉइंट, है ना। इफ एनी क्वांटिटी इज, इफ एनी क्वांटिटी इज एडेड टू, if any quantity is added to, okay, subtracted to, multiplied to, or divided to,
each term of an AP then the resulting series must be in AP। क्या कहा बच्चे, लॉजिक सुनना। मैंने कहा बेटे अगर कोई भी सीरीज एपी में हो बच्चे, कोई भी सीरीज अगर एपी में हो, ठीक है ना, कोई भी सीरीज एपी में हो बच्चे, तो उसके प्रत्येक टर्म में सेम क्वांटिटी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करोगे तो रिजल्टिंग सीरीज एपी में ही रहेगा। इफ एनी क्वांटिटी इज एडेड टू, सब्ट्रैक्टेड टू, मल्टीप्लाइड टू और डिवाइडेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी अरिथमेटिक सीरीज के प्रत्येक टर्म में सेम चीज ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो भी रिजल्टिंग सीरीज जो होगा बच्चे एपी में होगा। हाँ या ना, हाँ या ना, आर यू गेटिंग ऑल? सो इट थम्स अप साइन बच्चे। निहारिका आर यू गेटिंग? आद्या, तुष्टि, अदिति, प्रेरणा, खुशी, हिमांशी, आर यू गेटिंग ऑल? तुष्टि, स्नेहा। चलिए देखो बच्चे, अब क्या करना बच्चे, अब इसका लिखता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। एक पॉइंट हो गया पूरा, ये एक पॉइंट हो गया बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं क्या? नेक्स्ट पॉइंट इफ, या ऐसे नहीं, इफ भी नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ बच्चे क्या? 3 unknown terms in AP, 3 unknown terms in AP are, 3 unknown term चाहिए बच्चे। 3 unknown term in AP are, AP के 3 unknown term क्या होंगे बच्चे? देखिए तो क्या करने का, AP के 3 unknown term क्या होने हैं, ये देखता हूँ बच्चे। मैंने लिखा 3 unknown terms in AP are। कैसे होगा बच्चे? ये मान लो 3 टर्म है अननोन टर्म बच्चे, ये मान लो 3 टर्म अननोन है, ये मिल गया, इसको ए मान लोगे तो जितना ज़्यादा करोगे उतना ही कम होगा। ए में डी ऐड करो, ए में डी सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आपका ए पी आ जाएगा बच्चा। तो यहाँ लिखेंगे क्या? यहाँ लिख दिया ए, नेक्स्ट लिख देंगे ए प्लस डी, तो प्रीवियस हो जाएगा ए माइनस डी। हाँ या ना? ऐसा क्यों करेंगे? आप बोलोगे सर हम तो ये करना चाहते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये गलत है क्या? गलत नहीं है बच्चा, ये भी सही है, बट ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जब सम करोगे तो डी कैंसिल हो जाएगा, सम करेंगे तो डी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अपन जो है इसको ऑथेंटिक मानते हैं, इसको ज़्यादा आसान मानते हैं, ज़्यादा अच्छा मानते हैं। इसे हटा दीजिए, दोनों सही है बट इसको ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं, ताकि जब सम ऑफ 3 टर्म्स दिया रहेगा तो डी कैंसिल, ए का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया तो सेकंड रिजल्ट से डी निकाल लेंगे। अगेन बच्चे 4 टर्म्स की बात करेंगे। अब देखो तो मैं लिखता हूं फिर से 4 unknown terms इन AP R। 4 अननोन टर्म रहेगा बच्चे, क्या करोगे? ये को 4 हो गया, 4 है क्या? बीच में एक पॉइंट दो बच्चे, आपको ऑड नंबर चाहिए था, बीच में पेन डाल दिया, ऐसे बीच में पेन डाल दिया। ए है बच्चा, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ठीक है ना? तो यहाँ बच्चे इसको हटा दिया, देखो से हट जाएगा, ये बनेगा ए प्लस डी, इससे पहले बनेगा ए माइनस डी, दोनों का डिफरेंस 2d है, ये हो जाएगा ए प्लस 3d, ये आपके पास आ गया ए माइनस 3d। ये कंडीशन आ गया, 4 अननोन टर्म इन एपी आ गया। हाँ या ना? सही है? आपको 3, 4, 5 तक चाहिए मैक्सिमम। अब एक और चाहिए 5 अननोन टर्म्स इन एपी। एपी में 5 अननोन टर्म क्या होंगे बच्चे?
दो तो छः सेम चीज़ है, 5 टर्म चाहिए 5, तो ये मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है बच्चा। तो ए हो गया, तो ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 2d, ए माइनस 2d, ये सिस्टमेटिक ऑर्डर में ले आओगे तो ये बन जाएगा, एक हो गया ए, तो नेक्स्ट हो गया ए प्लस डी, प्रीवियस हो गया ए माइनस डी, नेक्स्ट हो जाएगा ए प्लस 2d, प्रीवियसली हो गया ए माइनस 2d। सम करोगे तो सारा डी कैंसिल, सम करने पे सारा डी कैंसिल हो रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना। दिव्यांश, शिवांश, सही है बच्चे। आद्या, अस्विका, प्रेरणा, खुशी, स्नेहा, तुष्टि, सही है सबका। हिमांशी, आप देख बेटा, तो इसे याद कर लोगे, ये 2 पॉइंट याद करोगे। अब मैं आता हूँ सीरीज में, अब अपन चलते हैं सीरीज में। ये मेन इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको याद रखना है, तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। सब देखो अलजेब्रा में सबसे टफ पोर्शन है पीएनसी और कॉम्प्लेक्स नंबर, बाकी सब बहुत आसान है, बट वो भी आसान है, कॉम्प्लेक्स नंबर बिना कोऑर्डिनेट के नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट एप्लीकेशन आता है बच्चे, और वेक्टर का एप्लीकेशन आता है। जिस बच्चे का वेक्टर 3D सही नहीं है, कोऑर्डिनेट सही नहीं है, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर सही नहीं हो सकता। अब प्रोबेबिलिटी के लिए पीएनसी जरूरी है, प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए पीएनसी प्रोबेबिलिटी पहले कमांड होना चाहिए, और उससे पहले ये सब जान लो। अपन इससे सिस्टमेटिक चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा होगा। अब देखो बच्चे नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चे। अब मैं लिखता हूँ यहाँ से सीरीज लिखता हूँ बच्चे, यहाँ लिखा नोटेशन, यहाँ लिखूंगा मैं नोटेशन, याद करना आपको है। ये हो गया बच्चे नोटेशन, नोटेशन हो गया समेशन ऑफ एन, समेशन ऑफ एन स्क्वायर, समेशन ऑफ एन क्यूब, समेशन ऑफ एन 4 एंड डॉट डॉट समेशन ऑफ एन का पावर के। ये नोटेशन हो गया बच्चे। अब यहाँ से लिखूंगा मैं सीरीज, ये लिखूंगा सीरीज, और सीरीज के बाद यहाँ लिखूंगा रिजल्ट, और लास्ट में इसी को लिखूंगा रिमार्क्स, लास्ट में इसी को लिखा जाएगा रिमार्क्स। फिलहाल अपन सीरीज की बात करें बच्चे, पहले सीरीज की बात करें बच्चा, तो ये क्या हो गया 1 + 2 + 3 + 4 अप टू एन टर्म। इसे याद रख लेना, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट 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 एन स्क्वायर, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, डॉट डॉट अप टू एन स्क्वायर, एन क्यूब, राइट ना। 1 4, 2 4, 3 4, डॉट 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 डॉट, ये हो गया आपका n4, 1 टू द पावर के, 1 टू द पावर के, 2 टू द पावर के, 3 टू द पावर के, डॉट 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 n का पावर के। अब देख बच्चे क्या करने का, आपको रिजल्ट चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट में कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाले का हो गया n इंटू n+1/2 हो गया बच्चे, याद रखना। इसे याद कर जा बच्चा, आपको क्या करना है बच्चे, इसे याद रखना है कि ये होता है बच्चा, तो ये हो गया n इंटू n+1, सही है ना। नेक्स्ट बच्चे ये हो गया n इंटू n+1, 2n+1 बाई नीचे क्या लोगे, n का वैल्यू 1 दोगे, प्लेस करोगे, जो वैल्यू आएगा वही लिखोगे डिनोमिनेटर में। 1 2 3 6 हो गया बच्चे, यहाँ 6 हो गया। क्यूब की बात करेंगे तो ये हो गया n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे, याद है सबको। इसकी बात करेंगे तो ये हो गया n इंटू n+1, 2n+1, 3n स्क्वायर प्लस 3n-1, टोटल बाई n 1 दोगे तो 1 2 3 5 6 क्या हो गया बच्चे, अपॉन हो गया 30, 5 2 और 6 30, सही है ना, सही है बच्चे। और ये आपको बनेगा न्यूटन्स लिबनीज से बनेगा, न्यूटन्स एप्लीकेशन से बनेगा, लेकिन जब काम पड़ेगा तो उसको बताया जाएगा। फिलहाल ये 4 याद करना है। रिमार्क्स की बात करें बच्चे तो ये हो गया आपका n²/2 प्लस 1/2n, ठीक है ना, दिस वन बच्चे। इसकी बात करोगे तो 1 2 3 ये हो जाएगा n³/3, 1/2 n² प्लस n/6,
सिमिलरली इसकी बात करोगे, थर्ड वाले की बात करोगे, n4/4 1/2 n³ प्लस n² 4। सही है बच्चे। अब इससे फोर्थ की बात, इसकी बात करोगे, ये हो जाएगा पावर 4 है तो पावर 5/5 1/2 पावर 4 n/4 एंड डॉट डॉट डॉट। इसकी बात करोगे तो n का पावर k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 1/2 इंटू n का पावर k एंड डॉट डॉट डॉट। ये याद करना है। क्या याद करना? लीनियर रहेगा तो पावर 2/2, पावर 2 रहेगा तो पावर 3/3, पावर 3 रहेगा तो पावर 4/4, पावर 4 होगा तो पावर 5/5, और नेक्स्ट टर्म होगा हाफ इंटू दैट, नेक्स्ट टर्म हो गया हाफ इंटू n, हाफ इंटू n², हाफ इंटू n³, हाफ इंटू n4 एंड सो ऑन। इसलिए उसी टर्म में इसको भी लिख दिया, इसको लिख दिया मैथमेटिकल इंडक्शन से लिख दिया। हाँ, एक्सपेंडेड फॉर्म है, बिल्कुल सही है सर। रिमार्क्स क्या है? रिमार्क्स का मतलब होता है सत्यम कि काम लायक बातें। रिमार्क्स बोलते हैं SMD, सम मोर डिस्कशन, कुछ विशेष बातें। तो ये हमें लिमिट में काम देगा। ये जो पॉइंट है वो लिमिट में काम देगा बच्चा, ये काम देगा लिमिट में, है ना। लिमिट में आपको ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, सीधे आंसर आ जाएगा ये। सही, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? इसको रट्टा मार दीजिएगा, इसको एक बार रट्टा मार लो। क्वेश्चन इस पे चलेंगे बच्चा। इससे मैं अभी क्वेश्चन चलूंगा, बहुत सारे 20-25 क्वेश्चन चलूंगा, और हर साल मेंस में इस तरह के क्वेश्चन 1-2 आते रहते हैं बच्चे। मान लो मेंस जनवरी राउंड होगा तो 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 पेपर होगा या 11 पेपर होगा तो 5 या 6 पेपर में इस पैटर्न पे आएंगे। इसे बढ़िया से देखे रहोगे तो आपको फायदा होगा। हाँ सर, पावर 4 वाला इंपॉर्टेंट है क्या? सारा इंपॉर्टेंट है यार, पावर 4 रहे 5 रहे, उससे क्या आपका काम तो आसान हो गया बेटा, आपका काम तो आसान हो गया ना। लिमिट हम लोग 2 राउंड पढ़ेंगे, एक लिमिट पढ़ेंगे 11th के लिए, 11th वाला में अलग से 5-6 क्लास, और फिर से 12th में चलेंगे तो खूब मज़ा आएगा। सीक्वेंस सीरीज वाला जो लिमिट है वो पहले निपटा देंगे, दोबारा राउंड में 12th में फिर से चलेंगे उसे। अब बच्चे सबको याद हो गया? प्लीज़ क्रैम दिस पार्ट बच्चे, प्लीज़ मेमोराइज। तुष्टि, निहारिका, स्नेहा, प्रेरणा, खुशी, आद्या, अस्विका, इसको एक बार गौर से देख जाएंगे, इसे रट जाइएगा। सत्यम, शिवानी, तो आपको मज़ा आएगा बच्चे, क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा अगर आपको याद है तो। याद नहीं है तो फिर परेशान होते हैं बच्चे, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ आपके स्क्रीन पे नए नए क्वेश्चंस के साथ। यहाँ तक याद हो गया ना, यहाँ तक काम हो गया बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आप देखो तो क्वेश्चन आएगा बच्चे। मैं लिखता हूँ एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन की बात करूंगा। मैं लिखता हूँ फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म, nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग। दिए हुए जो टर्म से सीरीज है बच्चे, उसका TN टर्म निकालना है बच्चा। क्वेश्चन फर्स्ट ऐसे लिखोगे 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 डॉट, ये रहेगा आपका TN। मुझे TN चाहिए आपसे, इसका TN क्या होगा? इसे निकालने का दो तरीका कैसे कैसे देखते हो बच्चा। फिलहाल एक चीज़ और याद रखोगे, सम ऑफ ऑड बच्चे इसको लिखोगे 1 + 3 + 5 + 7 रहेगा बच्चे, अप टू n टर्म्स, ये रहेगा। ये होता है n²। इसे लिखते हैं सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, या लिख दो सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स, ये आंसर हो गया n²। अब देखो जो मुझे आपसे TN चाहिए, बन जाए तो डन लिखते जाना। 2 मेथड से बताऊंगा, देख बच्चा। पहला मेथड आता हूँ TN होता है A + n - 1 × D, सही है ना। D तो क्या हुआ बच्चा? A हो गया 1, कॉमन डिफरेंस 2 है,
कॉमन डिफरेंस 2 है बच्चा, तो ये हो गया आपका n-1 कितना, ये लिखोगे n-1, और कॉमन डिफरेंस 2 है बच्चे, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो हाँ ठीक है, तो ये क्या हो बच्चे, तो ये हो गया आपका 2n-1, ये बन जाएगा 2n-1। और इसके डायरेक्ट की बात करते हैं, डायरेक्ट सुनोगे, डायरेक्ट बच्चे डायरेक्ट देखोगे, डिफरेंस कितने का, डिफरेंस कितने का, डिफरेंस कितने का, 2 का डिफरेंस है, तो 2n, और माइनस में पहला टर्म कौन सा चाहिए, 1 चाहिए, तो n में n का वैल्यू 1 दोगे, तो यहाँ -1 करोगे, तो देखो फर्स्ट टर्म आ गया 1, सेकेंड टर्म आ गया 3, तो ये ध्यान देना बच्चे, 2 का डिफरेंस है तो 2n, 3 का डिफरेंस है तो 3n, 5 का डिफरेंस है तो 5n, फर्स्ट टर्म 1 चाहिए तो 2 में से एक गया, 1 हो गया, ये आंसर हो गया। अब आपको दोनों मेथड से बनानी है, मैं देखता हूँ क्या करते हो करोगे आप। नेक्स्ट लिखोगे 2 + 3 5 8 एक tn ऐसे चाहिए, एक tn ऐसे चाहिए बच्चा, दोनों मेथड से चाहिए आपसे, देखता हूँ क्या करोगे आप। ये 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु विल डू फास्ट, किससे बनता है देखो, मैं सबका डन ऑल लिखिएगा, डन ऑल, जिसका बन जाए वो लिखिएगा डन ऑल, राइट ना। जस्ट नोट इट डाउन बच्चे, डन ऑल लिखते जाएंगे सारे बच्चे, सही है, इज इट ओके ना, वेरी गुड, सबका हो गया। शिवानी सत्यम, आर यू देयर, शिवानी सत्यम प्रेरणा, अच्छे कर बच्चे, देखो बच्चे क्या करने का, आइए देखिएगा, फर्स्ट नंबर में फर्स्ट को लिखता हूँ बच्चे, डायरेक्ट लिखता हूँ, देख बच्चा प्रेरणा, डिफरेंस कितना बच्चे, इसका देखो तो डिफरेंस कितना बच्चा, तो डिफरेंस अपने पास है, डिफरेंस अपने पास है 3, तो यहाँ लिखोगे डिफरेंस 3 है बच्चा, तो ये लिखोगे 3n, स्टार्ट करना 2 से तो -1, इसकी बात करोगे तो ये क्या हो बच्चे, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट यहाँ लिखोगे a + n-1 इंटू डी करोगे, तो ये क्या हो गया, a हो गया 2 n-1, और d कितना बच्चे, d अपने पास 3 है, तो देखो क्या बन गया 3n -1 आ गया, क्या आ गया ना, दिस वन। अब इसकी बात बताओ बच्चे क्या करोगे, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इसका है 4 का बच्चे, इसका डिफरेंस 4 है बच्चा, 3 4 7 4 11 4 15 15, तो ये अपने पास आ गया 4n, स्टार्ट फ्रॉम 3 चाहिए वहाँ से, तो यहाँ 1 दोगे, यहाँ 1 दोगे बच्चा, इसकी बात करोगे तो 3 + n-1 इंटू 4, ये बन जाएगा 4n -1, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। इसकी बात करेंगे, देख तो बच्चे क्या बनेगा, इसकी बात करेंगे, देख तो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 7 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है बच्चा, तो ये बनेगा 7n माइनस में 5, तो फर्स्ट टर्म दो बच्चे, फर्स्ट टर्म 2 चाहिए, तो 7n - 5 हो गया। इसकी बात करोगे तो ये हो गया 2 + n-1 इंटू 7, तो ये बनेगा आपका 7n -5, ये आपका आंसर हो गया, हाँ या ना। 2 क्वेश्चन और लिखता हूँ, किसका सबसे पहले बनता है मुझे देखना बच्चे, किस बच्चे का सबसे पहले बनता है मुझे ये चेक करना है। 2 क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, देखता हूँ किस बच्चे का पहले बनेगा। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, 3 +
मुझे दोनों मेथड से आपसे चाहिए आपने क्या किया। बोल बच्चे क्या इसका आंसर आएगा? बन जाए तो डन लिखोगे। अरे वाह, सबका डन हो गया, सबका डन हो गया यार, सबका डन हो गया, कितना मज़ा आ रहा है। डन बोथ, बिल्कुल सही है। देखिए बच्चे कितने का डिफरेंस है बच्चा, डिफरेंस बताओ कितने का है, इसका डिफरेंस बताओ बच्चे, डिफरेंस कितने का है। तो देखो बच्चे डिफरेंस है आपका 8 का, 8 का डिफरेंस है बच्चा, 8 का डिफरेंस है। तो ये बन जाएगा 8n, पहला टर्म 3 चाहिए तो -5, ठीक है ना। 16 में से 5 गया 11, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया बच्चे, लगता है यही था क्या पहले? नहीं ये नहीं था। अब देखो बच्चे फिर से लिखोगे 3 + n - 1 इंटू डी हो गया 8, तो ये हो गया बच्चे 8n - 5, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा इससे पहले 7n था बच्चे। इसकी बात करोगे तो देखो बच्चे 4 5 5 यहाँ हो गया 5, यहाँ भी हो गया 5 बच्चा, 5 का दो सम आपका 5 का डिफरेंस है बच्चा। तो यहाँ अपने पास आ गया 5n। उसके बाद क्या करोगे, फर्स्ट टर्म 4 है तो -1, ये करोगे 4 + n - 1 इंटू 5, तो ये बनेगा आपका 5n - 1। हाँ या ना, हाँ या ना। शो योर थम्स अप साइन प्लीज ऑल, शो योर थम्स अप साइन बच्चे, सबका सही है ना। आद्या, अस्विका, तुष्टि, स्नेहा, प्रगति, निहारिका, ठीक है, हिमांशी, प्रेरणा, कम टू द मैसेज बॉक्स, शिवांश, दिवांश, प्लीज सब ऑल। अब आता हूँ बच्चे सम में, ये हो गया बच्चे, अब मैं सम में आ रहा हूँ। अब आएगा बच्चे सम आएगा, सम में मज़ा आएगा बच्चे। तो देखो बच्चे सम की बात करूँगा मैं, अब सम की बात करूँगा मैं। आजा बच्चा, इस पैटर्न पे इतनी बातें हो गई, अब लिखूँगा सम में बच्चे। तो ये पैटर्न 1 था, अब लिखता हूँ नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या, सम अप 2, sum up to n terms, sum up to n terms of the following. अब देखो बच्चे क्या करोगे, नंबर फर्स्ट, अब इसका लिखता हूं मैं फर्स्ट में 2 + 5 + 7 + 2 + 5, अब टू tn। मुझे आपसे सम चाहिए, मुझे आपसे सम चाहिए, मुझे आपसे सम चाहिए। 3 मेथड होगा, 3 मेथड यूज करना है, आपसे सम चाहिए। देखो बच्चा कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म पहला निकालता हूँ बच्चे, सम ऑफ n टर्म की बात करोगे तो ये होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हो गया n/2 फर्स्ट टर्म। क्या tn निकाल लो बच्चा, tn क्या हो गया, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 3n - 1, ये हो गया आपका tn। तो देखते बच्चे क्या हो गया, t1 हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 2 + 3n - 1, राइट ना। ये क्या बन गया, n/2 बन गया, ये बनेगा 3n, 2 में से 1 गया 1, दिस 1, ये आंसर हो गया। हाँ या ना, ये आंसर हो गया, हाँ या ना। नेक्स्ट देखता हूँ बच्चे, सेकंड मेथड से देखता हूँ। आपका tn क्या है बच्चा, tn आपके पास 3n - 1 है बच्चा, तो समेशन चाहिए, तो सम लगा दोगे, सम ऑफ tn लगा दोगे, तो ये हो गया 3 × समेशन ऑफ n और समेशन ऑफ 1। तो समेशन ऑफ n क्या हो गया बच्चा, n × n + 1/2, अब 1 का समेशन क्या हुआ, 1 1 1 n टाइम, तो ये बनेगा n, आपकी मर्जी है, तो यहाँ से n कॉमन ले लो तो अच्छा रहेगा, तो ये बनेगा 3/2 n + 1 - 1। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चा, ये हो गया 3n + 3 - 2, तो +1, ये हो गया। देखो तो सही है कि नहीं आंसर, आंसर बन गया आपका n × 3n + 1/2। देखिए तो यही है ना। थर्ड मेथड देखते हैं बच्चे, इसको हटाइए। अब देखो बच्चे थर्ड मेथड क्या करोगे, थर्ड मेथड करते हैं बच्चे क्या, यहाँ लिखता हूँ Sn का वैल्यू n/2 2a + n - 1 इंटू डी,
ये लिखेंगे तो इसका आंसर भी आएगा n/2 3n + 1। हाँ या ना, हाँ या ना बोलोगे? इज इट ओके टू ऑल? क्या सबका सही है? अब मैं लिखूंगा 4 क्वेश्चन, टाइम रहेगा 2 मिनट का। फास्ट करना है बच्चे, फास्ट करना है। एग्जामिनेशन में हमेशा आईआईटी में स्पीड भी देखा जाता है, एक्यूरेसी भी देखा जाता है, इराटा मिनिमाइज करना होता है। इराटा मिनिमाइज करो, स्पीड बढ़ा लो, एक्यूरेसी सही कर लो, आप टॉप कर गए। अपन मैं पहले बताया आपको, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वालिफाई करने के लिए नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ कि पहले 100 में रैंक कैसे आएगा, फर्स्ट 100 में रैंक कैसे आएगा, उसके लिए तीनों सारी बातें करनी पड़ेगी। हाँ, तीनों मेथड से करना नहीं, आपको जो सूट करे आप 2 मेथड से कर लो, लेकिन 3 मेथड से करो तो प्रैक्टिस अच्छी होगी ना। जिनके पास काफ़ी वक्त है वो तीनों मेथड से करें, एग्जाम में तो एक ही मेथड से करना है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, देखो बच्चा। अब यह लिखता हूं क्या, 3 प्लस मुझे आपसे चाहिए इसका दिस वन, मुझे चाहिए दिस वन, मुझे चाहिए दिस वन। इसका आंसर बताओ बच्चा। दो क्वेश्चन आपके पास है, दोनों मेथड से बनाइए, जिसका बन जाए वो डन लिखेगा, जिसका बन जाए बच्चे वो डन लिखेगा बच्चा। पहले था ठीक वन, ठीक है, दोनों बनाइए बच्चे, दोनों तीनों मेथड से बनाएंगे। अरे सबका बन गया, डन 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 बोथ, दिव्यांश डन, शिवांश डन, सत्यम डन, शिवानी डन, निहारिका डन। क्या यार क्या करते हो आप लोग, जादू कर रहे हो क्या? तुष्टि डन, स्नेहा डन, प्रगति आर यू गेटिंग? प्रगति, प्रेरणा, प्रेरणा आपका जवाब नहीं आ रहा बेटा। प्रेरणा डन, सत्यम डन, चेक करें। अच्छा बच्चे चेक बैक, चेक बैक बच्चे क्या करोगे? पहला फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट हमारे पास हो गया n/2 फर्स्ट टर्म प्लस Tn। देखिए Tn क्या है अपने पास, Tn अपने पास है डिफरेंस कितना 6 का, डिफरेंस कितना 6 का, 3 6 9 6 15, ठीक है ना। तो ये बनेगा आपका 6n - 3, ये हो गया बच्चे Tn टर्म। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चा, n/2, T1 हो गया फर्स्ट टर्म 3 और Tn अपने पास हो गया 6n - 3, 6n - 3, 3 3 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया बच्चे। तो 3n², अरे 3n², ऐसा कुछ था क्या? हाँ यार ठीक तो है, कॉमन लेते 3 कॉमन ले लेते। चल बच्चे एक और रास्ता, 3 कॉमन लोगे तो 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट अप टू n टर्म्स था बच्चा, अप टू n टर्म्स था। तो क्या हो गया, 3 × n² हो गया, सम ऑफ ऑड टर्म्स है ना। इसका आंसर होता है n²। एक तरीका और मिल गया। इसकी बात कर बच्चा, तो सम की बात करेंगे तो एक हो गया अपने पास क्या, n/2 2a + n - 1 × d, ये भी अपने पास हो गया। एक तरीका और है बच्चा, ऐसे लिखोगे समेशन ऑफ Tn। तो समेशन ऑफ Tn का मतलब क्या हो गया बच्चा, ये हो गया आपका समेशन ऑफ 6n - 3, 6 × समेशन ऑफ n - समेशन ऑफ 3, 6 × n × n + 1/2 - 3n। देखते बच्चे क्या हो गया, ये 3 से कट जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा 3n²। ये आंसर हो गया, हाँ या ना। तो ये तो आपने बना लिया होगा बच्चे, ये तो आपने कर लिया होगा। सी हो गया सबका, सी हो गया सबका, प्रेरणा, आद्या, तुष्टि है ना, अस्विका सही है सबका, वेरी गुड बच्चे। शिवांश देखो बच्चे, अब क्या करोगे, 3 + 4 7,
डिफरेंस चेक करो 4, डिफरेंस हो गया 4। तो देख बच्चे पहला नंबर लिखता हूँ मैं, ऐसे लिखता हूँ n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो क्या हो गया बच्चा, ये हो गया n/2 फर्स्ट टर्म हो गया 3, लास्ट टर्म की बात करेंगे तो ये बनेगा आपका 4n-1, ये बनेगा 4n-1। क्या बन गया बच्चा, ये हो गया n/2 4n + 2, ठीक है ना। ये भी हो गया n × 2n + 1, ये आंसर हो गया बच्चे। नेक्स्ट इसकी बात करूंगा बच्चे, नेक्स्ट इसकी बात करूंगा। अब देखो बच्चे इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको अपन आगे बढ़ाते हैं बच्चा। Sn की बात करेंगे तो यहाँ से हो गया बच्चे समेशन ऑफ 4n-1, 4 × समेशन ऑफ n माइनस समेशन ऑफ 1, 4 × n × n + 1 बाई 2 माइनस n, ये कैंसिल बच्चे। ये आंसर हो गया 2n² + 2n प्लस हो गया n, ये आंसर हो गया n × 2n + 1। हाँ या ना, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल? निहारिका, अस्विका, सही है सबका? एक क्वेश्चन और देता हूँ क्योंकि हम नया टॉपिक स्टार्ट कर नहीं सकते, टाइम अप हो रहा है बच्चे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे टुडे, एक क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर डी। और देखता हूँ बच्चे किस बच्चे से पहले बनता है। क्वेश्चन रहेगा बच्चे आपका इसका 2 + 9, ये रहेगा बच्चे अप टू tn। मुझे चाहिए आपसे तीनों बात चाहिए, तीनों मेथड चाहिए। सेकंड मेथड हो गया, तीनों मेथड से बनाइए। पहला मेथड से समीशन क्या होगा, सेकंड से समीशन क्या होगा, थर्ड से समीशन क्या होगा, और यही आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसे बनाइए। आई एम जस्ट, अरे यार डन 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 भी हो गया, मनी डन, निहारिका डन, तुष्टि डन, सबने डन कर दिया यार, कितना मजा आ रहा। अस्विका डन, जयदीप डन, शिवांश डन, प्रेरणा डन, आ रहा है मजा। फास्ट होना है, ये कंपटीशन है बच्चे, ऑल इंडिया के टॉप क्लास बच्चे इसमें है बच्चे। इस बैच में एलन का टॉपर भी है, नारायणा का टॉपर भी इस बैच में जुड़ जाएगा जो दूसरे बैच में पढ़ रहा है बच्चे। फिटजी के सारे टॉपर इसमें भरे हुए हैं बच्चे, रेजो का टॉपर इसमें है ही ऑलरेडी, हर बड़े इंस्टीट्यूट का टॉपर इस बैच में है। इसलिए समझो कि आपके 10 इंस्टीट्यूट के बराबर अकेले इस 30 बच्चे का जो बैच में सारे टॉपर भरे हुए हैं, और उसमें अगर परफॉर्म कर रहे हैं आप तो समझो यू आर गेटिंग बेटर। आपका रिजल्ट तो गारंटेड है ही, बेस्ट रिजल्ट की गारंटी भी है। अब अच्छा मैं देखता हूँ डिफरेंस कितना बचा, इसका डिफरेंस देखता हूँ। डिफरेंस हो गया 7, डिफरेंस हो गया 7, तो इसको लिखोगे, ये अपने पास हो गया 7n-5, ये अपने पास हो गया tn टर्म। तो यहाँ क्या करो बच्चे, समेशन ऑफ tn ऐसे लिख दो, समेशन ऑफ 7n-5 एक तरीका हो गया। सेकेंड हो गया n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये क्या हो गया बच्चे, ये देखो क्या बना, n/2 फर्स्ट टर्म क्या है बच्चा, फर्स्ट टर्म अपने पास 2 है, दिस इज द फर्स्ट टर्म 2 है बच्चा, प्लस 7n-5। तो क्या बनेगा बच्चे, तो ये बनेगा आपका n/2 7n-3, सही है ना, 7n-3, ये हो गया दिस वन। थर्ड की बात करेंगे बच्चे, यहाँ से लिखोगे इसकी बात, n/2 2a प्लस n-1 × d, इसकी बात भी करोगे, ब्रेक करोगे तो n/2 ये हो जाएगा 7n-3। हाँ या ना, हाँ या ना, इसे भी ब्रेक कर दो बच्चा, ये हो जाएगा n/2 7n-3, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ या ना, इज इट ओके माय डियर? डिड यू एंजॉय द क्लासेज? आर यू एंजॉइंग माय डियर? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है बच्चे? मैथ का मज़ा लो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। मैथ का मज़ा लीजिए, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। तो आप ही मज़ा लो ना बच्चे। मस्ट बी फंडामेंटली स्ट्रांग माय डियर, मस्ट बी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग। कॉन्सेप्चुअली फंडामेंटली स्ट्रांग होना है, जितना बेसिक स्ट्रांग रहेगा उतना हाई जाएंगे। अब देखते हैं बच्चे, जितना ऊंचा बिल्डिंग हो उतना नीचे से स्टार्ट होता है, तो जितना बेस कमांड होगा, जितना फंडामेंटल कमांड होगा, उतना ही ऊपर आप आएंगे। ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।